हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे पार्ट 3 पेड़ पौधों की आत्मगाथा। पेड़ पौधों की आत्मगाथा पाठ में हमें पेड़ों के विषय में और पेड़ों की महत्व के विषय में, पेड़ों से मिले हमें लाभों के विषय में बताया गया है। तो हम सबसे पहले तो आपको इस संपूर्ण पाठ का सारांश बताएंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में समस्त पाठ को आदर्श वाचन के द्वारा आपको व्याख्या समझाएंगे। ठीक है, तो हम पाठ का सारांश प्रारंभ करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ का नाम है पेड़ पौधों की आत्मगाथा। इस पाठ में हमें पेड़ पौधों की उपयोगिता, उनके द्वारा किए गए उपकारों और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधे हमसे कुछ न लेकर भी हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें अपना बल्कि सब कुछ दे देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। तो दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही परोपकार होता है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए परोपकार करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ पौधे हमें फल, फूल, औषधियाँ, लकड़ी, शुद्ध वायु आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। फिर भी हम मनुष्य उनके लिए क्या कर रहे हैं? विचार भी नहीं करते उनके लिए। हम उनके विषय में अधिक सोचते तक नहीं हैं कि वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमेशा उनको नष्ट करने पर ही तुले रहते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि हमें वृक्षों के बारे में जानना चाहिए कि वृक्ष कितने हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये जो निबंध है, इस निबंध में हमें वृक्षों की ही जुबान से उनकी आत्मकथा सुनने को मिलेगी। पाठ में वृक्ष अपने जन्म से लेकर बड़े होने तक की सभी बातें बता रहे हैं। एक नन्हे बीज से किस प्रकार अंकुर फूटता है, किस प्रकार धरती उसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ देती है या समस्त पोषण तत्व देती है धरती, जल किस प्रकार उस बीज का अंकुरण का जो नन्हा सा बीज होता है उससे अंकुर जो फूटता है उस अंकुर का किस प्रकार पालन पोषण करती है, और वो छोटा सा अंकुर आधा तो ऊपर की तरफ धरती के ऊपर निकलता है और आधा भाग उस बीज का मिट्टी के भीतर रहता है, और जो भाग मिट्टी के भीतर रहता है वो जड़ बन जाता है, और जो मिट्टी से ऊपर वाला भाग होता है वो तना और वृक्ष का रूप ले लेता है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद क्या होता है। जब मिट्टी पानी से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, अब फिर जो पेड़ होते हैं, पेड़ से छोटी मोटी बेल होती हैं, वो भी वृक्षों का सहारा लेकर के अपना जीवन यापन करती हैं। ठीक है, और वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई दूषित वायु कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें क्या देते हैं? प्राणदायक वायु यानी ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। तो वृक्षों से अनेक लताएं, बेलें लिपटी रहती हैं, वृक्षों में अनेक पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। वृक्ष हमारी वायु को शुद्ध करते हैं, हमारे पूरे समस्त वायुमंडल को शीतल करते हैं, मौसम को परिवर्तित करते हैं। वृक्षों के कारण हमारा मानसून ठीक रहता है, मेघों को बरसने के लिए निमंत्रित करते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें जो होती हैं, जो इनकी जड़ें ज़मीन पर गड़ी रहती हैं, वो भूक्षरण अर्थात मिट्टी को बहने से रोकती हैं, मिट्टी को बहने से बचाती हैं। ठीक है, इन वृक्षों पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पथिक इसके नीचे बैठकर छाया अनुभव करते हैं, ठंडक शीतलता प्रदान करते हैं पेड़ पौधे मनुष्यों को। ठीक है, और पक्षी और पेड़ पौधे सब प्रकृति के अभिन्न मित्र हैं। प्राकृतिक संतुलन के लिए हर जीव का महत्व है, सभी उपयोगी हैं हमारे लिए, सभी महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। और एक हम मानव हैं जो इतने निर्दयी हैं कि इन सभी का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। इन पेड़ों व जीव जंतुओं के नाश में हम ये न भूलें कि इनके नाश में ही हमारा सर्वनाश है। यदि हम इन्हें नष्ट करेंगे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस पाठ में जो बताया गया है वो सिर्फ यही है कि पेड़ पौधे हमारे लिए, जीव जंतु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और एक प्रण करने के लिए बच्चों के लिए बोला गया है, बच्चों के लिए, मनुष्यों के लिए, प्रत्येक मानव के लिए, उसमें चाहे हम हैं, आप हैं, समस्त प्राणियों के लिए ये बताया गया है कि आप
एक प्रण करें, एक कसम खाएं, एक अपने आप में एक प्रतिज्ञा करें कि हम किसी न किसी अवसर पर या फिर जन्म दिवस के अवसर पर, किसी मुख्य अवसर पर या फिर बिना किसी अवसर के भी हम वृक्ष लगाएं और एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और वृक्षों का ध्यान रखेंगे। वृक्षों को न काटने की शपथ भी हमें लेनी चाहिए। वृक्षों को हानि न पहुंचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये नारा हमारा सभी का होना चाहिए। ठीक है, वृक्षों की पूजा करना, पशु पक्षियों की पूजा करना, ये मानव का धर्म है जो कि हमें निर्वाह करना चाहिए। इस पाठ में यही सब बच्चों को बताया गया है। ठीक है, स्पष्ट हो गया बेटा सभी को? इसके बाद मैं आपको अभ्यास कार्य करवाऊंगी क्लासेस में। एक वीडियो में अभ्यास कार्य के लिए डाल दूंगी, एक अभी आपका पूरा पाठ मुझे आदर्श वाचन करते हुए, व्याख्या करते हुए मैं आपको वीडियो भेजूंगी। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।